तो देखिए आज हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरसी ग्रुप डी का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उससे रिलेटेड आप लोगों की कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है। ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आप लोगों की कट ऑफ को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ जो है वो फिजिकल के लिए क्या रह सकती है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि आपकी फाइनल कट ऑफ जो है वो कितनी बन सकती है। कितने बच्चे अब्सेंट हुए हैं, ठीक है, कितने बच्चे अब्सेंट हुए हैं और कितने लोग कितना पेपर कर पा रहे हैं, सभी के बारे में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सब का डेटा कलेक्ट किया गया है और उसके आधार पर आप लोगों को बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ जो है वो आपकी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं अपने वीडियो में आगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये टर्म है एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा। ठीक है। तो इसी पर मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम, इसका नाम तो केवल ग्रुप डी था, ठीक है, लेकिन जो ये पेपर था ये किसी भी तरीके से ग्रुप डी का नहीं था। ठीक है। ये जो पेपर था ये ग्रुप ए या बी लेवल के तरीके से था। ये पेपर इतना ज़्यादा कठिन बनाया गया था कि जो मेरे जान पहचान में कई सारे ऐसे एनटीपीसी देने वाले हैं जो कि एनटीपीसी में बहुत ही अच्छा स्कोर किए थे, साथ ही साथ वो पूरे के पूरे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में गए हुए थे कि अरे यार जब एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे दिया तो ग्रुप डी तो ये बस छोटी मोटी बात है। ठीक है। लेकिन ये ग्रुप डी का जो लेवल था ये एनटीपीसी के भी लेवल से बढ़ करके निकला, और इस तरीके का लेवल आया है कि बच्चा जो है वो सोच ही नहीं पाया कि अरे इतना टाइम कैसे मैनेज किया जाए और उसका मैनेजमेंट किस तरीके से रहे। तो देखिए बता दूं कि एग्ज़ाम का लेवल जो था वो बहुत ही बेहतरीन लेवल का पेपर आया हुआ था। आप लोग जान लीजिए कि मतलब जब एवरेज बच्चा जो बहुत पढ़ने वाला बच्चा था उससे जब बात की गई तो वो ये बोला कि जब मेरे 60 मिनट निकल चुके थे तो मेरे केवल 30 क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, क्योंकि इन्होंने पैटर्न ही इस तरीके का रखा है। इन्होंने 6 से लेकर 7 क्वेश्चन तो केवल सिटिंग अरेंजमेंट के डाल रखे हैं, वो भी इतने बड़े क्वेश्चन कि जिसको पढ़ने में ही 1 से 2 मिनट पूरा का पूरा बीत जाए। तो एग्ज़ाम का लेवल की अगर बात करें तो एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही इन्होंने अच्छा रखा है। अगर एनटीपीसी भी किसी बच्चे ने दिया होगा और उसके बाद में उसने ये दिया होगा तो उसे समझ में आया होगा कि एनटीपीसी के लेवल और इसके लेवल में कोई अंतर नहीं है। हालांकि हो सकता है उसे ऐसा तक लगा हो कि हाँ इसका लेवल जो है वो एनटीपीसी के लेवल से भी अच्छा रहा हो। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन इतने ज़्यादा लेंदी थे कि टाइम मैनेजमेंट कोई कितना भी करता लेकिन टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता था उसमें। ठीक है। एग्ज़ाम का लेवल कठिन था, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट की तो दिक्कत थी ही थी, आप सभी लोग जानते हैं। कितने बच्चे अब्सेंट रहे तो देखिए जितने भी जगह से हमें सुनने में खबर आया, मेरे भी काफ़ी 4 से 5 फ्रेंड गए हुए थे, उन्होंने सब ने यही बताया कि लमसम 50% जो बच्चे थे वो अब्सेंट थे। अगर एक क्लास में 300 के बैठने की जगह थी तो मोस्टली वहाँ पर वो बता रहे थे कि 150 ही बच्चे मौजूद थे। तो इस वजह से यहाँ से आपकी कट ऑफ जो है वो कम जाने की संभावना जा रही है। एवरेज स्कोर कितना बन रहा है तो देखिए अगर हम लोग एवरेज स्कोर की बात करें, अगर देखा जाए कि हाँ पर बच्चे का एवरेज स्कोर क्या बन के आ रहा है, तो जितना भी मैंने अब तक मतलब पता किया है तो अगर बिल्कुल कहते हैं ना कि एवरेज ही स्टूडेंट की बात करते हैं, पढ़ने लिखने वाले की नहीं बात करते, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट की बात नहीं करते। अगर सिर्फ एवरेज की बात करके आ रहे हैं तो बच्चों के 50 से और 55 के बीच में सबसे ज़्यादा भीड़ की बात सुनने में आ रही है। कोई कह रहा है कि मेरे 51 बन रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे 52 बन रहे हैं। तो 50 से 55 की भीड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। मोस्टली बच्चा जो है अगर कह रहा है कि कितने सही हैं तो 50 से 55 ही वो बता रहा है कि हाँ मेरे इतने ही क्वेश्चन सही हैं या इतने ही मार्क्स इनके आ सकते हैं। तो देखिए 50 से 55 के बीच की जो भीड़ है वो बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज से एबव बच्चे की। ऐसे बच्चे जिन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पे स्टडी की है या जिनके बहुत ही अच्छे नंबर या जो बहुत ही अच्छा करके आए हैं, तो उनकी बात करें तो उनका जो लेवल है वो 55 से लेकर के 60 के बीच में रहा है। देखिए इनको ऐसे बच्चे मत समझिएगा कि ये एवरेज बच्चे हैं, ये वो बहुत अच्छे बच्चे हैं या ब्रिलियंट बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर को सॉल्व करके आए हैं और तब जा कर के इनके 55 से 60 के बीच में बन रहे हैं। वैकेंसी भी ज़्यादा है, इनके इतने बन रहे हैं
तो देखिए आईएएस के बारे में बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर फिजिकल की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए फिजिकल के लिए जो बुलाए जाने की संभावना है, तो जनरल के 55 से लेके 60 तक के बीच में जितने भी नंबर बन रहे हैं, तो इतनी कट ऑफ इनकी जा सकती है। वो अपने आप को फिजिकल के लिए पूरी तरीके से तैयार रखें, वो किसी तरीके से अपने साथ रिस्क ना लें। अगर आपके 55 से 60 के बीच में बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। ओबीसी की अगर बात करें तो 55 से 57 के बीच में जिनके भी बन रहे हैं, वो अपने आप को फिजिकल के लिए तैयार रखें। साथ ही साथ में डीवीपीएसटी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट भी तैयार रखें। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 54 से 56 के बीच में, ये मैं फिजिकल की बता रहा हूँ, फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ फिजिकल के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, उसमें ईडब्ल्यूएस 54 से 55 वाले बच्चे तैयार रखें। एससी की बात करें तो 52 से 54 जाने की उम्मीद है। और फिर अगर एसटी की बात करें तो 49 से यानी 51 जा सकती है। कहाँ से? 49 से 51 के बीच में आपकी कट ऑफ ये रह सकती है। ठीक है, तो ये है रही आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ। फिर से कह रहा हूँ कि पेपर जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल का है। जो भी ओवर कॉन्फिडेंस में गया होगा इसके टुटपुलिया समझ करके, वो समझ लीजिए किस तरीके से वापस आया होगा, वो खुद ही जानता होगा इस पेपर के बारे में। देखिए फाइनल कट ऑफ के बारे में भी अगर डिस्कशन करना चाहें तो चलिए फाइनल कट ऑफ के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए जनरल की जो फाइनल कट ऑफ है वो 62 से लेके 64 के बीच में बनने की पूरी संभावना है। देखिए ये बहुत ही एक अच्छा स्कोर है, क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो आप सभी लोग समझ नहीं सकते वो किस लेवल का था, और टाइम मैनेजमेंट करने की बात तो बहुत बड़ी रही। ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ जहाँ तक मुझे लगता है तो 62 से 64 के बीच में जाएगी। ओबीसी की 57 से 61 के बीच में रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की 56 से 57 के बीच में जा सकती है। एससी की 54 से 55 के बीच में जा सकती है। और लास्ट में एसटी की अगर बात करें तो 51 से 53 के बीच में जा सकती है। देखिए कई बच्चों से पूछा है, कई बच्चों ने बताया है, यहाँ तक कि मेरे खुद के फ्रेंड ऐसे हैं जो एनटीपीसी तक का एग्ज़ाम दे करके आए हैं, उनका भी पेपर ये जो है अच्छा नहीं हुआ। उनके भी 50 से लेकर के 55 के बीच में ही नंबर या क्वेश्चंस उनके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग ये 60+ वाले हैं ये सब अपने आप को बहुत ही अच्छा समझे, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्कोर हासिल किया है। अगर कोई बच्चा आप लोगों से कह रहा है कि नहीं वो 70+ करके आया है, नहीं वो 75+ करके आया है, तो समझ लीजिएगा कुछ ने किसी न किसी तरीके से चीटिंग की है, क्योंकि इतने तो मैंने अब तक सुने ही नहीं हैं। वास्तव में जितनों को भी मैं जानता हूँ किसी के भी इतने नहीं हैं, और सब बहुत अच्छे से अच्छे पेपर दे चुके हैं, और ये कईयों में उनकी होने की संभावना भी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को कट ऑफ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। ऐसे ही हम आपके लिए ऑथेंटिक और अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।